हेलो बच्चों, आपको किलो तरह का भूमिया या ऑब्जेक्टिव जो कि इसमें 90-100 क्वेश्चन है। आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जय प्रकरण में कुल ऑब्जेक्टिव जो है से आपको 2 वीडियो में करा देंगे। इसलिए हम 2 वीडियो में कराएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक वीडियो में। यहाँ पर देखिएगा, फ़िलहाल इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव कम से कम होगा और 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताएंगे इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, हो सकता है। यदि आप लोग पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप ज़रूर बताते चलिएगा कमेंट में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुटपाद में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि कुटपाद में पाया जाता है। परमेशियम में कि यूग्लिनियम में कि अमीबा में, इनमें कोई नहीं। कुटपाद में किस में पाया जाता है आप लोग जानते हैं तो बताएं कमेंट में। अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं परमेशियम यूग्लिमा, ये सब एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। आपको पूछा जाए कोशिकीय जीव का नाम लिखे तो आप तीनों का नाम लिख सकते हैं। आपको कोशिकीय जीव का नाम पूछे तो आप तीनों लिख सकते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह में, शाम में। देखिए आपको साथ साथ हम बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है। पहला नंबर आपको 16 में पूछल था, 2016 में। फिर 2015 में पूछल था दूसरा क्वेश्चन। आपको यहाँ दूसरा में प्रकाश संश्लेषण होता है। सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो सूर्य के प्रकाश के ही निगरानी में होता है। तो आप लोग पता है कि सूर्य के प्रकाश कब उगते हैं, दिन में कि रात में? तो दिन में उगते हैं। दिन आंसर होगा आपको। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तीसरा नंबर है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। आपको ये 2015-17 दोनों में पूछा गया है। तो आपको क्लोरोफिल का पता है, क्लोरोफिल का रंग वर्णक कैसा होता है? हरा होता है। चलिए नेक्स्ट चौथा देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग। रक्त में यानी खून में जो कमी होता है उससे होने वाला एक कौन सा रोग है? 2014 में पूछा गया है। देखिए 2014 में पूछा गया, तो ये रक्त से आयरन में कमी होने वाली कौन सी है? एनीमिया है। सॉरी, एनीमिया है। एनीमिया। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आंसर जानते हैं क्वेश्चन के। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक जो है सब पोषण की कौन सी विधि उत्पन्न करती है? यह 2014-19 में पूछा गया है। आशा है कि इस 2021 में पूछेगा कहीं। आप ज़रूर एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से याद कर लीजिएगा। मृतजीवी पैदा करता है। कवक पोषण कौन सी होती है? मृतजीवी को ही। स्वपोषी परपोषी के मतलब हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव में। पोषी कहने का मतलब होता है कि जो अपना पोषण प्राप्त करता है। मृतजीवी से कहते हैं जो सड़े गले पौधे या पोषण का निर्माण करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। यहाँ पर मृतजीवी का उदाहरण है। छठा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन वसा है कि इंजाइम है कि हार्मोन है? ये 2013 में पूछा गया है। हार्मोन होगा। यहाँ पर देखिए संतमा, मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है। 2013-2020 में पूछा गया। हो सकता है 21 में पूछे, 22 में पूछेगा। आपको उत्सर्जित से होता है। उत्सर्जन मनुष्य में वृक्क संबंधी उत्सर्जन में ही होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 2013-19 में पूछा गया है। स्वपोषी जो पोषण करता है तो किससे?
स्वपोषी पोषण के लिए कौन सी जो है से आपको आवश्यकता करती है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं आंसर जानते हैं तो। स्वपोषी ये सभी ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तीनों से ही स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, स्वपोषी पोषण प्राप्त करता है। तो अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? जल से, ग्लूकोज से, CO2 से, वीडियोजोम से। 2013 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। आपको नौमा का ए हो जाएगा, जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है, 2013 में पूछा गया। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? मैग्नीशियम पाया जाता है आपको क्लोरोफिल में, लाल रक्त में कण में, वर्णिकल में, श्वेत रक्त में। आपको ये ऑप्शन सही होगा, क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का विश्राम का अवस्था में मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? आपको पता होगा दोस्तों, ये तो क्वेश्चन कई बार आप जानते होंगे, देखे होंगे। एवरेज मनुष्य की 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? विश्राम यानी सोने की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में जो धड़कता है आपको, वो ये 1 मिनट 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपको बराबर देखिएगा कि पौधों में जाइलम, पौधों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम जो है पदार्थों का स्थानांतरण कब करता है? पौधों में जो जाइलम, 12 का ऑप्शन बताइए। नीचे की ओर, ऊपर की ओर, और यूं नीचे दोनों में कोई नहीं। तो आपको जो है जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण किससे करता है? नीचे से कि ऊपर से? पौधों में ऊपर की ओर से, यानी पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर से ही होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? ये 2016-2020 में पूछा गया। मनुष्य के वृक्क होगा, और मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पाया जाता है, आपको बताया है सब्जेक्टिव में। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? पकड़ता भी है, तो आपको 2019-20 में पूछा गया है कैसे अपने भोजन को अमीबा पकड़ता है, हम आपको सब्जेक्टिव में बताए थे। 14 का ऑप्शन आपको कुटपाद से होता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। 15वां नंबर, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? 2019 में मलेरिया कौन परजीवी है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लिस्मेनियम, प्रोटोजोआ, इनमें कोई नहीं। आपको मलेरिया परजीवी पैदा करता है वो प्लाज्मोडियम करता है, प्लाज्मोडियम करता है, प्लाज्मोडियम। 16 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन करने वाला, 2018 में पूछा गया है। तो आपको ये चारों में आपको पाचन का स्थल कहाँ होता है? प्रोटीन वसा का आपको हमारे शरीर में होता है, छोटी आंत क्षुद्रता में होता है। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत क्षुद्रता में होता है। किस प्रकार हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन के लिए छोटी आंत में, हम बताए थे छोटी आंत में जाकर पाचन होता है। खुला
खुला, देखिएगा 17वां, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वो 2015 में पूछा गया है, किस जीव में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र? खरगोश में पाया जाता है, कॉकरोच। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा में उपचयन नियंत्रण करता है? जो नियंत्रण करता है वो 2018 में पूछा गया है। आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होगा, आपको थायरॉक्सिन होगा, जो कि थायरॉक्सिन जो है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है। हमारे पौधों में पोषण की विधि कौन सी होती है? हमारा पौधा जो है पोषण कौन सी विधि द्वारा ही करता है? स्वपोषी के द्वारा। हमारे स्वपोषी जो है, चलिए 20वां नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से बच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन से ही होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीजन के लिए आवश्यकता कभी नहीं होती है, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। और जब ऑक्सीजन अगर प्रकाश संश्लेषण के साथ होता है तो वो नहीं होना चाहिए। आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कच्चे पदार्थ आवश्यकता नहीं है, तो इनमें ऑप्शन बी होगा सही, ऑक्सीजन होगा 20 के। 21वां नंबर है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सा है? हम आपको बताए थे कि सबसे छोटी रक्तवाहिनी यानी खून के जो होता है वो वेना केव होता है। हम आपको सब्जेक्टिव में बताए थे हार्नाल में वेना केव। 22वां, पौधों में रसारोहण। पौधों में रसारोहण होता है, किस में होता है? पौधों में रसारोहण होता है फ्लोई में होता है। पौधों में रसारोहण फ्लोई में होता है। अब चलिए 23वां है, सैविक स्राव किया जाता है। छोटी आंत के द्वारा किया, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको छोटी आंत के द्वारा ही होता है। सैविक का स्राव छोटी आंत के द्वारा होता है। 24 है, कार्बन के स्वांगीकरण की ऊर्जा। कार्बन की जो स्वांगीकरण की ऊर्जा होता है वह ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? आपको कार्बन के स्वांगीकरण की ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश से ही मिलता है। कार्बन की स्वांगीकरण के लिए सूर्य प्रकाश की होती है। चलिए 25वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद है वो कैसा होता है? पानी है, दूध है, ग्लूकोज है, लवक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक उत्पादक ग्लूकोज से ही होता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। 26वां, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं? 4 विषम, 3 विषम, 2 विषम। मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समय मात्रा होती है। तो ये जो है से आपको 27 का ऑप्शन आपको 100 ml यानी 100 मैग्नीशियम होगा। 100 ml में उपस्थित 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा समान 20 ग्राम होती है, यानी 20 मैग्नीशियम होगा, 20 mg। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होता है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से जो है संचित होता है? तो वे
किससे होता है? तो आपको चेतन आवेग उत्पत्ति यानी उद्दीपन में होता है। वह दीपन के रूप में मस्तिष्क की सूचनाएं संपन्न होता है। सीओ होगा आपको 29 देखेंगे। इनमें से उसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, जो 2019 में पूछा गया है। थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हेमोग्लोबिन, सीरम। आपको ध्यान रखिएगा, आपको हेमोग्लोबिन से ही उपस्थित होता है रक्त लाल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वसा का पाचन करता है। 2019 में यही पूछा गया है। तो आपको वसा का पाचन करता है से ये आपको बताना है पेप्सिन से कि ट्रेप्सिन से कि लाइपेज से कि इंजाइम। आपको लाइपेज सी आंसर होगा, 30वां का सी होगा। वसा पाचन करता है लाइपेज से। 31 है वसो जो वास्तोत्सर्जन है। वास्तोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वास्तोत्सर्जन जो है से एक शारीरिक भौतिक रासायनिक प्रकृति या कैसी है? भौतिकी है। तो भौतिकी जो है से वास्तोत्सर्जन की ही प्रक्रिया करती है, प्रतिक्रिया। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। जो पादप में फ्लोएम जो संवाहक होता है वो भोजन से कि अमीनो अम्ल से कि जल से कि CO2 से। पादप में फ्लोएम पेड़ पौधों में संपूर्ण कार्य करता है, जो कि यहाँ पर पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। जब आपको 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा भोजन से होता है संवाहक। अब 33वां देखिएगा, 32 क्या होगा? 33 देखिए, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं लार में यहाँ पर लाइपेज, गैस्ट्रिन, टाइलिन होगा। 33 का सी होगा टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम है, देखिएगा यहाँ। 34 अग्न्यासिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? अग्न्यासिक में रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? अग्न्यासिक में अग्न्याशक में कौन सा पाया जाता है? अग्न्याशक में दूसरा पाया जाता है, इसमें इमाइलेज एवं माल्टेज पाया जाता है। इमाइलेज एवं माल्टेज पाया जाता है। 35 भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। अमाशय में, पवक में कि बड़ी आंत में कि इमलिया में? भोजन मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो इलियम में होता है। इलियम आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का, इलियम में। प्रकाश संश्लेषण 36 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपको उत्पन्न होता है कार्बोज होता है आपको। अब देखिएगा 37 ना, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल्य है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल्य है तो आपको जल होगा, CO2 होगा, परवहरित होगा, सौर ऊर्जा होगा। आपका प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल्य स्रोत जल होगा। 27 का ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर उस प्रकाश संश्लेषण में जबकि पूछ लेता क्या, यहाँ ऑक्सीजन पूछ दिया का मूल्य स्रोत पूछ रहा है, तो यह जल से होता है। सांस लेने छोड़ने को कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। आपको पता है पीछे सब्जेक्ट में कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वासा कहते हैं, जो कि श्वासोच्छ्वासा जो है सांस लेने और छोड़ने की काम करता है। 39 पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। श्वसन की 40 देखिएगा,
श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? 40 हो गया। 40 का ऊर्जा से होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ऊर्जा से होता है। श्वसन की 40 हो गया। आपको 41 से अगले वीडियो में लेकर चलेंगे। आज के वीडियो में इतने। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, समझ में आया होगा तो, और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।